मार्केट ने लगातार 9 दिन रेड कैंडल बनाने के बाद आज एक होप कैंडल बनाया है। जहाँ से क्या ये एक रिवर्सल साबित हो सकता है या फिर से ये एक डेड कैट बाउंस जैसा दिख रहा है? क्या चार्ट पे लग रहा है आज की क्लोजिंग किस तरह का पैटर्न बना के रखा है इन्होंने? क्योंकि कल छुट्टी है, तो 1 दिन के बाद जब मार्केट खुलेगा, तो क्या इस दशहरे के बाद हमें मार्केट वापस पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिखेगा या फिर ये एक जस्ट छोटी-सी खुशी या फिर ये कहो एक बुल ट्रैप जैसा बनकर रह जाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस मार्केट आउटलुक वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि आज का जो मूव है वो कितना उसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए और यदि पॉजिटिव ले रहे हैं तो कौन से लेवल्स हैं जहां पर हमें बहुत ध्यान से जो है मार्क करना चाहिए और उनको ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट लगातार गिर रहा है और छोटा सा अप मूव एक ट्रैप की तरह भी साबित होता है। कई बार वहाँ पर जो है बुल्स को बुलाकर वहाँ पर जो है उनको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, तो उस पे भी हमें ध्यान रखना है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि वो सच में एक रिवर्सल की तरफ बढ़ रहा होता है एंड वी थिंक कि यहाँ से ये एक काइंड ऑफ अ ट्रैप है। तो हमें इस सिचुएशन से कैसे निकलना है वो चीज़ें हम लोग आज चार्ट पे देखेंगे, थोड़ा-सा डेटा को समझेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो छुट्टी के बाद जो दिन आएगा यानी जो फ्राइडे आने वाला है वो कैसा रह सकता है और किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले आज का मार्केट। हालाँकि आज का पूरा मार्केट मैंने मॉनिटर नहीं किया है। मैं अभी जस्ट आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज का मार्केट को थोड़ा-सा देख के बिकॉज़ ऑफ आज नवरात्रि थी तो एक पूजा का आयोजन था। उस वजह से आज पूरे दिन थोड़ा-सा मैं उसमें बिज़ी था और ये चीज़ मैंने पहले इन्फॉर्म कर चुका था। तो आज का मार्केट भी हमें एक पॉजिटिव दिखा, जो अच्छी बात है। दशहरा के उपलक्ष्य में मार्केट आपको ग्रीन क्लोज़ हो रहा है, अच्छी बात है। 9 दिन का जो ये समझो कि आप एक जो फास्टिंग थी वो आज टूट गई, है ना? जो व्रत होता है एकदम बेयर जो बुल्स बैठे थे शांत एकदम, आज वो थोड़े से आक्रामक दिख रहे हैं। चलो जोक्स अपार्ट, बट लेट्स ट्राई टू डिस्कस द डेटा ऑन स्क्रीन। तो सबसे पहले आज देखो मार्केट की ओपनिंग से समझते हैं। तो मार्केट का जो प्रीवियस क्लोज था 600 के आसपास था। ये चीज़ हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि 24,600 को होल्ड करा है, 2 बार तोड़ने की कोशिश करी है बट होल्ड हुआ है, व्हिच इज़ अ गुड पार्ट। बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे गिरे, 600 को ब्रेक करते हुए नीचे जाए। क्योंकि पिछले कई इंस्टेंस में हमने ये चीज़ें देखी थी। तो हुआ क्या कि 600 को होल्ड हुआ, 600 के नीचे मार्केट गया नहीं और 600 के नीचे नहीं गया, ये अच्छी बात है। जाता तो गैप डाउन के साथ जाता था, लेकिन यदि ओपन हुआ पॉजिटिवली तो बहुत इंपॉर्टेंटली जो लो था वो 605 का था और 600 को होल्ड किया। अच्छा, जब मार्केट में इस तरह का सिनेरियो होता है, इंट्राडे स्पेसिफिक मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर पूरा ट्रेंड जो है बेयर है और मार्केट पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, तो वहाँ पर एक ट्रेडर का सबसे बड़ा जो कंपेनियन होता है, वो डेटा होता है। यदि आज आपने डेटा देखा होगा, जिस हिसाब से मैंने आज नोटिस किया, डेटा जो है शुरुआत से ही 24,600 को एक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस बनाता हुआ चला। उसके बाद 700 को बेस बनाया, फिर उसके बाद 800 पे भी बहुत पहले हमें पॉजिटिव डेटा देखने को मिल गया, जो मैंने आज अभी डेटा को एनालाइज़ करते हुए देखा। तो यदि आपने डेटा को सही से देखा होगा, जो चीज़ हमने लास्ट कई सारे सेशन में इस चीज़ को डिस्कस भी किया है, तो आपको समझ आया होगा कि मार्केट किस तरीके से पॉजिटिव साइड में आज स्पेशली शिफ्ट होता हुआ नज़र आया इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। तो और हाई जो बनाया मार्केट ने 24,867 का बनाया नहीं, आज जो मार्केट रहा है ओवरऑल वो बाय ऑन डिप जैसा रहा है। इंट्राडे स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो बाय ऑन डिप जैसा रहा है। तो इसको थोड़ा-सा हम सेक्टर स्पेसिफिक भी समझेंगे और जो है एडवांस डिक्लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में आई गॉट अ मैसेज कि ऑलमोस्ट 1900 स्टॉक्स प्लस में ट्रेड कर रहे थे, यानी पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे थे। तो आपको समझ जाना है कि जब 2000 के लगभग स्टॉक्स जो है पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसका ये मतलब होता है कि बेयर्स थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं और बुल्स ने अपनी जो है कमांड बना के रखी है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो ओवरऑल हमारा सेक्टर स्पेसिफिक है, आज बैंकिंग सेक्टर थोड़ा-सा दिखा है नेगेटिव में क्लोज, बट ठीक है, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग थी। बट ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में यदि हम बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी मूवमेंट हुई है। स्टॉक्स में काफ़ी हमें जो है बढ़त देखने को मिली है। बैंक निफ्टी भी अच्छा करता हुआ दिखा हुआ है। स्पेशली आरबीआई पॉलिसी थी, कोई चेंज नहीं हुआ वहाँ पे, तो उसका भी जो है कोई नेगेटिवली मार्केट ने नहीं लिया उसको, आई थिंक कि पॉजिटिवली लिया, या फिर अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ
कि कहीं इसको एज अ बुल ट्रैप जैसा इस्तेमाल ना किया जाए जो बिग प्लेयर्स हैं। तो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल, लुक एट द चार्ट एंड द लेवल्स वेरी वेरी केयरफुल एंड मार्क दोज लेवल्स। ठीक है। और उसके अलावा थोड़ा सा आईटी सेक्टर देखो, जो बहुत इंपॉर्टेंटली पिछले काफी समय से ये एकदम रेड में क्लोज हो रहा था, आज थोड़ी सी यहाँ पे एक उम्मीद की किरण जगी। साथ साथ मैं थोड़ा सा फार्मा सेक्टर को भी नोटिस करने वाला हूँ। यहाँ पे फार्मा सेक्टर भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा, और अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी के सारे सेक्टर में हमें जो है पॉजिटिव दिखा। स्मॉल कैप भी पॉजिटिव दिख रहा है, जो अच्छी बात है। जब मार्केट बढ़ता है और स्मॉल कैप में यदि आपको पॉजिटिव दिख रहा है, वो काफी स्ट्रांग बात होती है। ठीक है। साथ साथ यहाँ पे एनर्जी, एफएमसीजी, तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर स्पेसिफिक हम जब बात कर रहे हैं तो लगभग सभी सेक्टर्स में पॉजिटिविटी दिख रही है। नहीं, जो बाइंग है वो अक्रॉस दिस सेक्टर है। तो क्या ये एफआई को अट्रैक्ट कर सकता है? क्या एफआई ने बाय करा होगा? विल हैव टू लुक। जब एफआईज का डेटा आएगा तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि क्या एफआईज ने भी बाइंग करी है, क्या यहाँ से एक्चुअली एक बॉटम बना है 24,600 का, या फिर से एक पुल ट्रैप जैसा हो सकता है। यदि एफआईज की सेलिंग आती है तो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। लगातार वो सेल कर रहे, क्या अक्टूबर फर्स्ट डे से दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग बाइंग? सो दैट विल बी डिसाइडेड वंस वी विल हैव द एफआई डेटा ऑन कार्ड। तो आपको वो चीज़ ज़रूर देखनी है। अभी आई थिंक डेटा नहीं आया, फिर भी एक बार हम चेक करेंगे। यदि डेटा मिल जाता है तो फिर डेफिनेटली हम उसको देखेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ क्या एफ का डेटा भी आया। अभी नहीं आया है। सो द मोमेंट इट विल कम, डेफिनेटली गो एंड चेक क्या रहता है वहाँ पे। उसके बाद जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो एडवांस एंड डिक्लाइन है, तो लुक एट दिस। जो एडवांस है बहुत स्ट्रांग है, 2100 प्लस स्टॉक जो है पॉजिटिव क्लोज हैं। डिक्लाइन जो है 873 है। संकेत तो बहुत अच्छे हैं कि 2000 प्लस स्टॉक यदि पॉजिटिव क्लोज हैं, यानी अक्रॉस द सेक्टर बाइंग है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स में आपको बाइंग दिख रही है, स्टॉक्स में कुछ नहीं है। यहाँ पे इंडेक्स के अलावा जो पॉजिटिविटी हमें दिखी अलग अलग सेक्टर्स में, स्टॉक्स में भी हमें जो दिख रहा है, ओवरऑल 3158 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ है, जिसमें कि 2200 लगभग स्टॉक जो है पॉजिटिवली ट्रेड हुए हैं और पॉजिटिवली क्लोज हुए। सो ये दिखा रहा है कि शायद बॉटम से ये जो है बाइंग थोड़ा सा करने की कोशिश की, या फिर आप ये कहो कि थोड़ा जो है वैल्यू बाइंग यहाँ से हो सकती है। अर्निंग सीजन्स भी आने वाले हैं। काफ़ी जो कंपनीज हैं वो अब धीरे धीरे अपनी अर्निंग्स को भी जो है अनाउंस करने वाले हैं। तो उसका भी एक अर्ली इम्पैक्ट यहाँ पे कुछ कुछ स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे अर्निंग्स आएंगे हम उस पर भी जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे ही ऑब्वियसली। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू दी टेक्निकल पार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टेक्निकल सेटअप पे क्या बन रहा है। निफ्टी क्या सेटअप यहाँ पर बना हुआ है, आप ये देखो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले 9 दिन का जो ये व्रत है ये टूटा है, और आज हमें एक पॉजिटिव कैंडल दिखा है, ऑन दैट टू 24,800 के ऊपर ये क्लोजिंग है, यानी 24,836 के आसपास है। तो हालांकि ये बहुत बढ़िया क्लोजिंग है। कल भी मैंने इस चीज़ को जो है जिक्र जरूर किया था इसका, कि जब तक हमें 24,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती है तब तक हमें जो है बुल्स के बारे में नहीं सोचना है, नॉट इवन वंस। तो यहाँ पर जो है आपको 24,800 के ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, तो नाउ वी हैव टू रीथिंक, रीअसेस द एंटायर टेक्निकल एनालिसिस की क्या यहाँ से पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले एक बात को समझते हैं कि यहाँ पे देखो आरएसआई में क्या डिफरेंस आया है। आरएसआई फ्रॉम दिस शार्प अपटिक इसमें देखने को मिला है, एंड इट वेंट टू 47 का मार्क, विच इज गुड। हालांकि देखो अच्छी जो अप साइड की जो मूवमेंट होती वो तब मानी जाती है जब थोड़ा सा यदि 100-150 पॉइंट और आके, या फिर जो ये लोअर बैंड है ये चला जाता, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कह सकते थे कि यस, ये इसमें कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। बट यहाँ पर एक डाउट मन में ज़रूर है। हालांकि मार्केट ऊपर चला जाए बहुत अच्छी बात है, 24,800 को होल्ड करता है तो, लेकिन एक डाउट ज़रूर बना रहेगा। यहाँ पे हालांकि हमें एक जो है फर्स्ट दिख रहा है, एक फेडेड जो है कैंडल दिख रहा है। यदि यहाँ पर ये हमें इस तरह का नीचे आने के बाद ये क्रॉसओवर दिखता है और ये पॉजिटिव आता है, तो ट्रेंड पॉजिटिव दिखेगा ऑब्वियसली। बट ये दिस इज अर्ली टू से कि यहाँ से मार्केट पॉजिटिव साइड में जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है ना, आपको एक जो लेवल्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो है 24,800 का लेवल। अब यहाँ से देखो, आपको समझना ये है कि जब मार्केट फ्राइडे ओपन होगा और 24,800 पे डेटा पे यदि बेस बनना चालू हुआ और 24,800 होल्ड होता है तो बहुत अच्छी बात है। 24,800 होल्ड होता है तो उसके ऊपर की हम मूवमेंट देख सकते हैं, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका हो सकता है 24,982, यानी अगेन 25,000 के आसपास जो हमारा मीन का वैल्यू है, वहां तक
मार्केट थोड़ा-सा हमें स्ट्रगलिंग दिख सकता है, क्योंकि 24,800 को यदि होल्ड कर गया इसने तो ये 25,000 के आसपास इसका पहला पड़ाव होगा जहाँ पर इसको क्रॉस करना होगा, सो दैट हम ये कहें कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। देखो यहाँ से अभी जिस सिचुएशन में है, दिस कुड बी अ बुल ट्रैप, दिस कुड बी अ डेड कैट बाउंस, पॉसिबल है। ठीक है? तो अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बट अच्छी बात सिर्फ ये है कि 24,800 के ऊपर ये क्लोज़ हुआ है। नथिंग देन दिस। ठीक है? इसके अलावा कोई और अच्छी बात अभी मार्केट में मुझे नहीं लग रही है कि बहुत एकदम हम पॉजिटिव हो जाएँ, बहुत सब कुछ बढ़िया हो गया अचानक से, ऐसा नहीं है। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ एक लेवल है जो अच्छा क्लोजिंग है 24,800 के ऊपर। तो ये फ्राइडे इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डिसाइड करेगा क्या मार्केट, अब देखो यहाँ से यदि 24,980 यानी 25,000 के ऊपर चला जाता है मार्केट यहाँ पे, देन वी कैन से कि यस समटाइम्स फ्रॉम मीन ऑल्सो इट टेक्स सपोर्ट। तो वो जो सपोर्ट वाला जोन है ना, 25,000 वाला जोन है, वो पेंडिंग, यानी 200 पॉइंट अभी और ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस पाने के लिए, या तो ये नीचे आता 150 पॉइंट और फिर ऊपर जाता तो एक कॉन्फिडेंस आता इस रिवर्सल में, नहीं तो जो नेक्स्ट कॉन्फिडेंस आएगा वो 25,000 के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तब एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, कि जब तक मीन के ऊपर रहता है मार्केट पॉजिटिव रहेगा। अभी क्या है, 24,800 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, 24,800 को होल्ड करेगा। डेटा पे देखना है, यदि मार्केट फ्राइडे ओपन होता है 24,800 को 20 बनता है तो आपको नीचे की तरफ नहीं देखना है, 24,800 नीचे ब्रेक होता है उसके बाद ही सोचना है। अदरवाइज मार्केट कैन बी बाय ऑन डिप। लेट्स से मार्केट ओपन हुआ 24,880 और 890 के आसपास मार्केट ओपन होता है, तो वहां पे यदि 24,800 के आसपास आता है मार्केट और वहां पर आपको दिख रहा है कि 24,800 पे डेटा का बेस है, पॉजिटिव है, यानी पुट राइटर्स ज्यादा है, सिंपल टर्म में बोलूं कि 24,800 पे पुट राइटर्स आर हैवीली ट्रेडेड, तो वहां पर आपको जो है पॉजिटिव व्यू बना के रखना है। ठीक है, थोड़ा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी पे क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी पे हमने कल चीज डिस्कस की थी कि भाई 54,800 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो मीन वैल्यू है। यदि इसके ऊपर ये ट्रेड करता है तो हमें जो है बेयर साइड में थोड़ा सा सतर्क रहना है, इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रखना अपने आप को, और नीचे रहता है तभी हमें जो है नेगेटिव जाना है। तो यहाँ पर इसने एग्जैक्टली वैसे ही काम किया। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैंक निफ्टी बहुत तेजी में दिख रहा है। पिछले 2 दिन से हमने देखा कि निफ्टी गिर रहा था, बैंक निफ्टी पॉजिटिव चल रहा था, तो थोड़ा सा आपस में उनका जो है कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू चल रहा था। और यहाँ पर क्या हुआ, बैंक निफ्टी वेंट पॉजिटिव एंड निफ्टी को भी इसने थोड़ा पॉजिटिव करने में हेल्प की। और यहाँ पर देखो एक क्रॉस ओवर जैसा मिल रहा है, जीरो के ऊपर ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो यहाँ पर एमएसीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली गॉन इनटू द पॉजिटिव टेरिटरी, और यहाँ पर ही 50 को भी क्रॉस करता हुआ नजर आया। अगेन 54,800 के ऊपर इसने क्लोज दी है, और जो क्लोजिंग है वो कैंडल जो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल है एक्चुअली में, है ना, अच्छी क्लोजिंग है। तो यहाँ पर अगेन हमारे लिए जो सपोर्ट वाला जोन होगा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो होगा 54,900 का एक लेवल है। तो 54,900 के नीचे मार्केट जाता है तभी अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है नेगेटिव टेरिटरी में घुसा है। अदरवाइज बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इवन निफ्टी जब नेगेटिव चल रहा था बैंक निफ्टी ने वहां पे पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया। सो दैट वाज समथिंग कि बैंक निफ्टी बहुत बहुत पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा सा निफ्टी को भी पुश करे और इसको 25,000 की तरफ धकेलने की कोशिश करे। तो ये दोनों सिनेरियो हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि यदि बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहा तो निफ्टी को वो होल्ड करने की कोशिश पूरी करेगा और उसको ऊपर ले जाने की भी कोशिश करेगा। और साथ साथ निफ्टी जिस जगह पर अभी है वो भी एक अच्छा लेवल क्रॉस हुआ है। तो यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी आज दोनों एक जैसे सिंक होते हुए नजर आए, जो कि मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात है। दोनों ही बुलिश टेरिटरी में दिख रहे हैं। तो मार्क दीज लेवल ऑन निफ्टी 24,800 के ऊपर आपको बुलिश साइड में रहना है, बुलिश साइड में रहना है। एंड बैंक निफ्टी के अंदर 54,800 के ऊपर, 54,900 के ऊपर आपको जो है 54,900 के ऊपर आपको बुलिश रहना है। उससे नीचे जाता है देन यू कैन थिंक कि भाई थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर में बैंक निफ्टी दिख रहा है। थोड़ा सा डेटा को भी देख लेते हैं, ऑप्शन के डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर क्या सिनेरियो बन रहा है आज, किस तरह से मार्केट क्लोज हुआ है, सो दैट विल गिव सम आइडिया। तो यहाँ पर यू लुक एट दिस हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है। तो भाई ये देखो कि मार्केट जो क्लोज हुआ है 24,800 के ऊपर क्लोज हुआ है, दैट वी नो राइट, 225 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। एंड इंपॉर्टेंटली इफ यू लुक एट, जो सबसे ज़्यादा हमें दिख रहा है पुट की राइटिंग 24,700 के आसपास दिख रही है और 24,600 के आसपास दिख रही है, यानी मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें दिख रही है। यानी 24,700 पे स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, 24,800 पे अभी फाइट है। हालांकि आज की डेट में यहाँ पे एडिशन जरूर दिख रहा है 67 लाख का, बट स्टिल 24,800 going to be very very important to look at on Friday।
उसके बाद 24,700 पे थोड़ा-सा सपोर्ट हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो हालाँकि देखो आज शॉर्ट कवरिंग दिखी है रिसेंट के स्ट्राइक प्राइस पे, लॉन्ग बिल्डअप दिखे हैं इधर, तो ये अच्छी संकेत ज़रूर है, मगर 24,800 पे भी आपको ये देखो तो कॉल राइटर बहुत ज़्यादा अभी है नहीं, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे आज बहुत ज़्यादा वहाँ पर आए नहीं है। शॉर्ट कवरिंग ज़रूर दिखी है, यानी जो थे वो निकलते हुए ज़रूर नज़र आए हैं, बट जो रेजिस्टेंस अभी बना के रखा हुआ है आज के डेट में देखें तो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो है 25,000 के आसपास है। बट एक एक चीज़ थोड़ी-सी यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, उसका जब आप देखोगे 700 पे ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास है और यहाँ पे 99 लाख के आसपास है और यहाँ पे जो एडिशन है आज रेजिस्टेंस में केवल 30 लाख का और यहाँ पे 67 लाख का है। तो कहीं न कहीं आज का जो व्यू मार्केट का बना है, वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरफ जाता हुआ बन रहा है, यानी थोड़ा-सा डेटा आज जो है अग्रेसिवली पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने वाली बात ये है कि 24,800 पे वो ज़बरदस्त काम, ना तो पुट साइड में उतना काम है, ना ही जो है कॉल साइड में काम है, यानी मैं बात कर रहा हूँ इस डेटा की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 24,800 पे लोग थोड़ा-सा संशय बनाए बैठे हुए हैं कि यदि 24,800 नीचे की तरफ टूटता है तो 24,600 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यदि 24,800 ब्रेक होता है ऑन अप साइड, यानी जब फ्राइडे मार्केट ओपन होगा और वहाँ पे यदि मार्केट अप साइड में रहता है तो 25,000 की तरफ ये बढ़ने की कोशिश कर सकता है। यानी 200 पॉइंट का अप साइड और 200 पॉइंट का नीचे साइड का प्रोटेक्शन मुझे दिख रहा है लुकिंग एट द डेटा। तो यानी इसका ये मतलब ये है कि मार्केट में एक मूवमेंट फ्राइडे को जो है अच्छी दिख सकती है आपको। यदि अपसाइड रहता है तो इवन इट कैन गो टू 25,000 का लेवल। यदि ब्रेक होता है तो ब्रेक डाउन भी अच्छा होगा, 24,600 वापस आपको कार्ड पे आता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल सेंटिमेंट की यदि बात करो तो मार्केट का सेंटिमेंट क्लोज हुआ है। इफ यू लुक एट दैट थिंग हियर, सो यू कैन सी द सेंटिमेंट हियर। इफ यू लुक एट, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेंटिमेंट इज 94% पॉजिटिव। और अगेन लाइक आई सेड कि 24,800 पे टग ऑफ वॉर है, 24,900 पे फाइट है, 24,700 पे माइल्ड सपोर्ट है, यानी नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। 24,800 पे एक्चुअली में एक स्ट्रांग सपोर्ट बनना चाहिए था, जो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो है पोटेंशियल दिखा रहा है फ्राइडे को कुछ अप साइड एंड डाउन साइड बोथ साइड की मोमेंटम आती हुई। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंटली नोटिस करना रहेगा, जब मार्केट में आप ट्रेड करोगे फ्राइडे में, वहाँ पर आपको नोटिस ये करना है कि आज जब एफआईज का डेटा आएगा, यदि वो पॉजिटिव आता है तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि 24,800 होल्ड होता हुआ नजर आए। लेकिन यदि एफआईज का डेटा आज भी सेलिंग दिख रही है वहाँ पे, और वहाँ पर आज आपको एक ऐसा माहौल दिख रहा है कि इतने अप मूव होने के बाद, 200 पॉइंट प्लस होने के बाद भी यदि वहाँ पर बाइंग नहीं है, दैट मीन्स कि दिस इज मोर और लेस काइंड ऑफ अ बुल ट्रैप और पॉसिबल अ डेड कैट बाउंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और सतर्कता के साथ ट्रेड करना है, लेवल्स को इंपॉर्टेंटली मार्क करना है एंड देन decide based on the data. So data again is a companion for a trader. So all right guys, this is all from my side for Nifty and Bank Nifty analysis. I hope you like. Whatever you think, please let me know in the comments. And thank you so much once again for watching this video till now. Have a great day ahead and happy Dussehra to everyone. Thank you. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.